सुबह का समय था। सूरज की हल्की किरणें खिड़की से अंदर झांक रही थी। माँ रसोई में चाय बना रही थी और बेटे की नींद भी खुली नहीं थी। जैसे ही घड़ी ने 7 बजाए, माँ ने धीमे से बेटे के कमरे का दरवाजा खटखटाया। उठ जा बेटा, सूरज सिर पर आ गया है। नाश्ता कर ले और तैयार हो जा। और हाँ, उठते ही मेरे पैर छूना, मैं तुझे आशीर्वाद दूंगी, माँ ने मुस्कुराते हुए कहा। बेटा विशाल ने चादर के अंदर से ही मुंह बनाते हुए जवाब दिया, माँ, ये पैर छूने का नाटक रोज रोज क्यों करवाती हो? क्या ये जरूरी है? माँ ने कुछ नहीं कहा और किचन में वापस चली गई। विशाल को माँ की यह आदत बचपन से ही थोड़ी अजीब लगती थी, लेकिन आज उसका गुस्सा फूट पड़ा। उस दिन जब विशाल नाश्ते की टेबल पर आया तो माँ ने फिर वही बात दोहराई, बेटा आज फिर पैर छूना भूल गया, चल अभी छू ले। विशाल ने चिढ़ते हुए कहा, माँ तुम आखिर क्यों ऐसे करती हो? पैर छूने से क्या होता है? ये सब पुराने जमाने की बातें हैं। अब जमाना बदल गया है। माँ के चेहरे पर थोड़ी उदासी आई, लेकिन उन्होंने शांत रहते हुए कहा, बेटा ये कोई नाटक नहीं है, ये हमारी संस्कृति है। बड़ों का सम्मान करना सिखाती है। लेकिन विशाल ने बात काटते हुए कहा, मुझे ये सब नहीं चाहिए। मैं पढ़ा लिखा हूं, इन सब अंधविश्वासों में यकीन नहीं करता। तुम अपने ये पुराने जमाने के तरीके अपने पास रखो। मां के चेहरे पर दर्द साफ झलक रही थी, लेकिन उन्होंने विशाल से कुछ नहीं कहा। उस रात मां बहुत देर तक जागती रही। उनकी आंखों में आंसू थे। वह सोच रही थी, क्या मेरा बेटा इतना बदल गया है? मैंने इसे अपने खून पसीने से बड़ा किया और आज यही मुझे समझाने की जगह उल्टा मुझे ही नाटकबाज कह रहा है। अगली सुबह मां ने फिर वही किया। उन्होंने विशाल को उठाया और पैर छूने की बात कही। इस बार विशाल का गुस्सा और बढ़ गया। मां, मैंने कहा ना, यह सब मुझसे नहीं होगा। तुम आखिर अपने आप को समझती क्या हो? मुझसे ये रोज रोज का नाटक और नहीं होगा। विशाल की ये बातें सुनकर मां के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनका दिल जैसे टूट गया हो। उन्होंने एक गहरी सांस ली और शांत स्वर में कहा, विशाल आज मैं तुझे कुछ दिखाना चाहती हूं। मां ने एक पुराना बक्सा निकाला और उसमें से कुछ कागज निकाले। ये देख बेटा, ये तेरे पिता की पहली नौकरी की तनख्वाह का कागज है। जब तेरा जन्म हुआ था, हम कितने गरीब थे कि तेरे लिए दूध तक खरीदने के पैसे नहीं थे। तेरे पापा ने दिन रात मेहनत की और मैंने भी सिलाई करके तुझे बड़ा किया। जब तू बीमार पड़ता था तो मैं तेरा सिर अपने हाथों से सहलाती थी, ये सोचकर कि मेरा आशीर्वाद तुझे ठीक कर देगा। विशाल चुपचाप खड़ा सुन रहा था। मां की आंखों में आंसू थे। बेटा, जब तू छोटा था तो हर सुबह मेरे पैर छूता था। मैं तुझे आशीर्वाद देती थी। तेरा दिन अच्छा बीते इसलिए। और अब जब तू बड़ा हो गया है तो तुझे यह सब नाटक लगता है। मां की बातें सुनकर विशाल का गुस्सा थोड़ा कम हुआ, लेकिन उसने अपनी गलती नहीं मानी। अगले दिन मां ने विशाल को पैर छूने के लिए नहीं कहा। वह बस चुपचाप अपने कामों में लगी रही। धीरे धीरे विशाल को महसूस होने लगा कि घर का माहौल बदल गया है। मां पहले की तरह हंसती नहीं थी। एक दिन विशाल
के ऑफिस में बहुत बुरा दिन था। उसके बॉस ने डांट दिया और उसके दोस्तों ने भी उसे नीचा दिखाया। जब वह घर आया तो माँ ने उसकी तरफ देखा और कहा, क्या हुआ बेटा, चेहरा उतरा हुआ क्यों है? विशाल ने झंझलाते हुए कहा, कुछ नहीं माँ, बस काम का प्रेशर है। माँ ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। उस रात विशाल ने माँ की बात सोची। उसे महसूस हुआ कि माँ का आशीर्वाद वह ताकत है जो उसे मुश्किल समय में संभालती है। अगली सुबह विशाल ने कुछ अलग करने का फैसला किया। जब माँ रसोई में थी, वह उनके पास गया और धीरे से उनके पैर छुआ। माँ ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। माँ, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी भावनाओं को समझा ही नहीं। तुम्हारा आशीर्वाद ही मेरे असली ताकत है। मां की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने विशाल को गले लगा लिया और कहा, बेटा, तूने मुझे आज सबसे बड़ी खुशी दी है। तेरा यही सम्मान मेरे लिए सब कुछ है। उस दिन के बाद विशाल हर सुबह मां के पैर छूने लगा। वह समझ चुका था कि यह कोई नाटक नहीं, बल्कि मां की दुआएं हैं जो उसके जीवन को बेहतर बनाती है। मां और बेटे का रिश्ता अब पहले से भी मजबूत हो गया। विशाल को अपनी गलती का एहसास हो गया था और उसने मां को वह सम्मान देना शुरू कर दिया जिसकी वह हकदार थी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारे बड़ों का सम्मान और उनके आशीर्वाद का महत्व हमारी जिंदगी में कितना बड़ा हो सकता है।